तो भाइयों आप सभी ने डेयरडेविल बॉर्न अगेन का ट्रेलर तो देख ही लिया होगा और उसमें इस व्हाइट मास्क वाले म्यूज को भी। तो साथ में दिमाग में ये भी ख्याल आया होगा कि ये विलन है कौन और इसके पावर्स क्या क्या हैं। तो हैंड टू हैंड फाइट के मामले में ये भी एक नॉर्मल फाइटर की तरह ही लड़ता है, पर इसके पास कुछ खास तरह की पावर्स हैं जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि ये म्यूज है कौन। तो ये मेरे हिसाब से मार्वल कॉमिक्स में अब तक का दिखने वाला सबसे ब्रूटल और साइकोपाथ विलन है, जिसका फर्स्ट अपीयरेंस 2016 में आए डेयरडेविल के वॉल्यूम 5 इशू नंबर 11 में होता है। तो कॉमिक्स में इसका डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ही होता है इसके आर्ट वर्क से, जब ये वॉशिंगटन हाइट्स के दीवार में अपना आर्ट वर्क बनाया होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या है, ये एक नॉर्मल पेंटिंग ही तो है, पर नहीं, ये कोई नॉर्मल पेंटिंग नहीं है, क्योंकि ये आर्ट 100 से भी ज्यादा लोगों के खून से बना है। जी हाँ, आपने सही सुना, खून। और ये इन 100 से ज्यादा लोगों को मारा नहीं, उन्हें टांग के जिंदा रखा है ताकि उनसे जरूरत के हिसाब से खून निकाल सके। और ये साइको इन्हें जिंदा क्यों रखा है पता है? क्योंकि इंसानों के मर जाने के बाद खून खराब हो जाता है, जिससे इसका पेंटिंग अच्छा नहीं होगा। बस इसी रीजन से इन्हें जिंदा रखा है ये पागल। और ये तो कुछ भी नहीं, ये साइको अपना आर्ट प्रेजेंट करने के लिए एक बार लगभग 12 लोगों को ऐसे बिठा दिया था जैसे वो अपना डेली एक्टिविटीज करते हैं। पर बस फर्क इतना था कि वो सभी मरे हुए थे। और ये इतने में ही नहीं रुकता, ये इससे भी ज्यादा ब्रूटल करता है जब ये इंसानों के ऑर्गन से अपना आर्ट बनाता है। और इसे ये सब थोड़ा सा भी गलत नहीं लगता, ये सोचता है कुछ तो काम आ रहे हैं ये यूजलेस इंसान। और ये सब जब डेयरडेविल इससे पूछता है तो कहता है ये आर्टिस्ट का अपना चॉइस है कि वो अपना आर्ट कैसे दिखाना चाहता है, तो इसमें गलत क्या है? ये खुद को गलत कभी मानता ही नहीं। तो देख रहे हो हमारे पागल साइको की सोच, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना ब्रूटल और दिमाग से खिसका हुआ बंदा है। और जब इसका यहाँ डेयरडेविल के साथ सामना होता है तो ये इसके आयरन स्टिक को ऐसे तोड़ देता है जैसे कोई बिस्किट तोड़ रहा हो। और आपको पता तो होगा ही कि ये कितना मजबूत होता है। तो मतलब ये साइको स्ट्रेंथ के मामले में भी बहुत तगड़ा है। और इन सब के साथ साथ ये स्पाइडरमैन की तरह उल्टी छत में भी चल सकता है, और वो भी बहुत फास्ट, क्योंकि ये रनिंग कर रहे ब्लाइंड स्पॉट को ऐसे चल के ही पकड़ लेता है। और ये दीवार में चलने वाला एबिलिटी तो फिर भी चलो ठीक है, पर इसके पास कुछ ऐसी खास तरह की पावर है जो इसे डेयरडेविल के सामने सबसे खतरनाक विलन बनाता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ना कि आगे बात करेंगे, वही वाला पावर, इसका सेंसर एब्जॉर्बिंग पावर। जी हाँ, हमारा डेयरडेविल तो अंधा है, तो ये अपने आसपास के लोगों का पता अपने बाकी सेंसर से करता है, जैसे उसके स्मेल से, हार्ट बीट साउंड से। पर म्यूज के सामने ये सब कुछ काम नहीं करता। ये अगर डेयरडेविल के सामने भी खड़ा रहे ना तो भी डेयरडेविल इसे सेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि म्यूज सारे सेंसर को अब्सॉर्ब कर लेता है एक वॉइड की तरह। इसीलिए तो डेयरडेविल जब अपने दोस्त ब्लाइंड स्पॉट को बचाने आता है तभी वो म्यूज के पास उसे सेंस करके नहीं, ब्लाइंड स्पॉट को सेंस करके आता है। और तभी म्यूज अपने ब्रूटलिटी का और एक डेमो दिखाता है डेयरडेविल के सामने ही, ब्लाइंड स्पॉट की आंखें निकाल के। और वो एक फेमस डायलॉग सुने हो ना, तेरी आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा। लिटरली ये पागल साइको ऐसा कर सकता है और सफाई के नाम पे कह देगा कि ये मेरा आर्ट प्रेजेंट करने का तरीका है। तो सोचिए इस तरह का आर-रेटेड साइको विलेन लाइव एक्शन में देखने में कैसा लगेगा। इसीलिए एमसीयू भी अब एक कदम आगे बढ़ा रहा है, PG-13 का टैग हटा के आर-रेटेड कंटेंट बना रहा है, क्योंकि तभी तो ये म्यूज के असली आर्ट वर्क को दिखा सकते हैं। और इसके ट्रेलर में डेयरडेविल को अगर इस तरह से हाथ पैर तोड़ते देख शॉकिंग लग रहा है, तो इसके स्टोरी के हिसाब से म्यूज के आर्ट वर्क के सामने तो ये सब कुछ भी नहीं। तो इतना सब जानने के बाद अब तो पता चल ही गया होगा कि म्यूज किस चिड़िया का नाम है, नहीं किस हॉरिफाइंग चिड़िया का नाम है। हाँ तो भाई इसका तो पूरा कुंडली निकाल दिया। अब अगर आपको व्हाइट टाइगर के बारे में भी जानना है तो एक बार कमेंट में जरूर बताना, मैं इस पर भी अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो एक लाइक तो जरूर करके जाना। इसमें एम रखते हैं बस 20 लाइक्स का। ये लाइक्स जितना जल्दी पूरा होगा उतने जल्दी ही व्हाइट टाइगर का वीडियो आएगा। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो एंड स्क्रीन में क्लिक करो। मैं मिलता हूँ आपसे इसी एंड स्क्रीन वीडियो के साथ। बाय।